कटिया नगर में घटना पूर्व में घटी है और उसमें बहुत से जो कटिया नगर के व्यवसायी लोग हैं निर्दोष थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया गया है और यहाँ के व्यवसायी के सुख दुख में आप भी पहुँचे हुए हैं। उनके सुख दुख जानने के लिए, इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए क्या कहेंगे इस पर आप? कटिया बाजार में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सामाजिक व्यवसायी सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। आप जैसा बताया है कि पूर्व के 7 या 8 तारीख को एक नौजवान मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। पुलिसिया का शक होता है कि वो दारू का कारोबारी करने वाला था। उसी शक और संदेह के आधार पे पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पीछा करती है। वो लड़का के साथ कोई कैजुअल्टी होता है। पुलिस की लापरवाही कहिए, पुलिस की बर्बरता कहिए कि थाने के हाजत में वो लड़का की मौत हो जाती है। बाजार के लोगों ने यह बात को सुना है, व्यवसायी के लोगों ने थाने पर जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जाकर के उस नौजवान को बचाने का प्रयास करते हैं। थाना प्रभारी से बार बार आग्रह कटिया के व्यवसायी लोग करते हैं कि वो हाजत में जो लड़का चिल्ला रहा है उसको इलाज करवाया जा, लेकिन थाना के प्रभारी ने, थाना के जितने जिम्मेवार साथी हैं, उन लोगों ने थाने के हाजत में इलाज उचित नहीं कराने के बावजूद वो लड़का मर जाता है। मरने के बाद बाजार के लोग और अन्य समाज के लोग ये मांग करने जाते हैं कि उस लड़के के साथ न्याय होना चाहिए। आपने देखा होगा पुलिसिया बर्बरता, जो नौजवान बाहर में है, जो कटिया से बाहर है, गोपालगंज जिले से बाहर है, उसके ऊपर भी पुलिस ने नाजायज तरीके से FIR करके कटिया के व्यवसायियों को फंसाने का, डराने का एक साजिश चल रही है। तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का और बुल्लू कपड़ा, केसरिया कपड़ा, गमछा डालना, केसरिया कपड़ा पहनना वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं नगवार लगता है। तो मुझे लगता है कि अब बिहार में हम लोगों को जीना मुहाल है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं और गोपालगंज जिला के कप्तान से भी मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच करके कटिया के निर्दोष व्यवसायियों के साथ यहाँ के थाना प्रभारी ने नाजायज तरीके से, फर्जी तरीके से नाम जोड़ करके और परेशान करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। न्याय के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कदम उठाएगी। इस घटना का किसको आप यहाँ के स्थानीय थाना प्रशासन है। ये इस घटने के जितना निंदा किया जाए कम है और ये घटना के स्थानीय थाना प्रभारी ने, पुलिस प्रशासन ने त्वरित अगर जिम्मेवारी ली होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती और जो भी लड़का थाना और हाजत में मरा है उसको मरने की नौबत नहीं आती। मुझे लगता है कि तमाम घटना के जिम्मेवार यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में है और इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, ये दल की बात नहीं है। बिहार के 14 करोड़ जनता जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर रहे, ये बिहार प्रदेश की जनता के जान माल की सुरक्षा करने की बात करती है, सभी समाज को साथ में लेकर के चलने की बात करती है। यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, UPA की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जातीय उन्माद फैला करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड की नारा लगा करके, वर्ग संघर्ष करा करके सत्ता में बने रहने का उनकी एक सोची सच्ची रणनीति है, जिस रणनीति को भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूरे समाज के लोग तन्मयता से देखता है। सोची समझी रणनीति महागठबंधन को खुल्लम खुल्ला इसका विरोध होगा और आने वाले दिनों में ऐसे कटिया के थाना प्रभारी को अगर निलंबन नहीं होता है, तबादला नहीं होता है, तो कटिया के व्यवसायी नहीं, सभी समाज के लोगों ने चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही एक ज्वलंत मुद्दा, कटिया थानाध्यक्ष के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि CCTV का फुटेज 1 साल तक संरक्षित रखते हुए पीड़ित को दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के 12 पन्ने के आदेश को भी उनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये आगे नियमन होगी, कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि वो थाना ही सब कुछ नहीं होते हैं, सर्वा नहीं होते हैं। आगे जब मांग होगी SP के कप्तान के माध्यम से तो उनको CCTV फुटेज देना होगा।